आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि आईनी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई हक नहीं बनता, ऐसा कहना था नैयर बुखारी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। जबकि दूसरी जानब आपको बताएं, सिंध से पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धारेजो 58 वोट लेकर मुंतखब हो गए हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सिंध से पीपल्स पार्टी के असलम अबलो 57 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। आप सिंध से आपको बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी के असलम अबलो जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सिंध असम्बली से 58 वोट हासिल किए गए हैं पीपल्स पार्टी के जानिब से, और पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धारेजो भी 58 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सिंध असम्बली के नताइज के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सिंध से जो 2 सीटें थी उसमें दोनों ही पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान थे वो मुंतखब हो गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, बताइएगा, सिंध असम्बली के नताइज आ गए। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में दो जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो गए हैं। जाम सैफुल्लाह धारेजो 58 वोट लेकर जो है कामयाब हुए हैं और ये पीपल्स पार्टी के हैं, और दूसरे पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो उनको 57 वोट मिले हैं। इस तरह दोनों जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको जो है दोनों को नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल, इन दोनों को 4-4 वोट मिल सके हैं। और आज मजमूई तौर पर अगर वोट कास्ट की बात की जाए तो 124 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। 116 पीपल्स पार्टी के जानिब से जो अरकान है उन्होंने कास्ट किए हैं, और 8 बल्कि जो है पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है 8 वोट कास्ट किए हैं। एक जो है पीटीआई का रुकन जो है वो नहीं आ सका ऐवान में वोट डालने के लिए, सिर्फ 8 वोट, तो एक वोट रिजेक्ट किया गया। 123 वोट जो है वैलिड करार दिए गए। यूं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों जो है जो सेनेटर हैं उम्मीदवार हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। जी इस हवाले से बताइएगा, आज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान है उनका एक वोट मुस्तरद हुआ है? नहीं जी, उन्होंने जो है एक उनके ऐवान में अगर बात करें तो उनके 9 अरकान हैं, लेकिन आज जो है ऐवान में सिर्फ 8 रुकन आए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वोट डालने के लिए, उनके वोट रद्द नहीं हुए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 116 वोट जो है वो कास्ट किए गए, तो उनमें से एक वोट जो है वो रद्द करार दिया गया है। इसीलिए जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं असलम अबड़ो, उनको 58 के बजाय 57 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे जो रुकन हैं हुए हैं उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह धारेजो, उनको 58 वोट मिले हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का वोट था जो रद्द किया गया है। जी अच्छा, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि आज सारा दिन जो पोलिंग का अमल था वो कैसा रहा, और ज़ाहिर असम्बली में अरकान की तादाद जो है वो क्या पूरी रही? देखिए, आज जो है पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ और 4 बजे तक बगैर किसी वक्त के जारी रहा, जिसमें जो है अरकान जो असम्बली है सिंध के उन्होंने अपने वोट कास्ट किए। इसमें 116 जो है पीपल्स पार्टी के और 8 जो है पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं उन्होंने अपने वोट कास्ट किए 8 और 124। और एमक्यूएम जो कि दूसरी बड़ी सियासी जमात है, दूसरी बड़ी जमात है सिंध असम्बली में, जिसके 36 अरकान हैं, उसने इसी सेनेट के जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें हिस्सा नहीं लिया। और इसी तरह जमात इस्लामी का एक रुकन है वो उसने भी जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया। और मजमूई तौर पर अगर हम बात करें जो वोटर लिस्ट की अगर हम बात करें तो 162 थे अरकान थे जो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते थे। तो यूं एमक्यूएम और जमात इस्लामी के ने जो है उसमें वोट कास्ट नहीं किया। 124 अरकान ने वोट कास्ट किए, 123 जो है वो वैलिड करार दिए गए, एक रद्द करार दिया गया, और पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार जो है सेनेट के वो कामयाब हुए हैं। लेकिन तौर पर सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की एक अक्सरियत मौजूद है, क्या एमक्यूएम और जमात इस्लामी दोनों बाइकआउट पर थे? देखिए, बाइकआउट है और ना एमक्यूएम के और का ये कहना है कि जो एमक्यूएम के रहनुमा है कि न तो उनका कोई उम्मीदवार था मैदान में, ना उन्हें जो है पीपल्स पार्टी या किसी और ने दावत दी है, इसलिए उन्होंने जो है इसमें हिस्सा नहीं किया। एमक्यूएम ने सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है और वो जो है इससे दूर रहे हैं। और चूंकि जो पीपल्स पार्टी के जो अगर बात करें उसके अरकान की तादाद पूरी है 2 सेनेटर के लिए, और उसके मद्दे मुकाबिल जो है सिर्फ 8 वोटों की पार्टी है जिसके 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनको सिर्फ 4-4 वोट मिले हैं। तो यही वजह है कि इसको बाइकआउट नहीं किया, उन्होंने इस अमल में हिस्सा नहीं लिया। तो और यहाँ पर अगर बाइकआउट
منع بھی نہیں کیا گیا تھا. یہاں پر جو پولنگ اسٹیشن پر بننا بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے بائیکاٹ کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان کا آخری وقت تک 4 بجے تک جو ہے انتظار کیا گیا. تمام اراکین کا کوئی بھی آ کے ووٹ کاسٹ کر سکتا تھا. جی ہمارے ساتھ ہی رہے گا عبدالقدیرانہ, مزید بھی آپ سے تفصیلات دیتے رہیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ اسمبلی کے نتائج سامنے آ گئے ہیں, جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے سیف اللہ دھاری جو 58 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے اسلم ابلو, وہ بھی 57 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوا ہے. تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ دونوں شخصیات, دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. سندھ اسمبلی کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. اس حوالے سے ہمیں آج آگاہ کر رہے تھے کہ آج صبح سے ہی یہ جو نتیجہ کا سلسلہ ہے یہ تو آج ابھی سامنے آیا ہے, لیکن پولنگ کا عمل جاری رہا ہے. اور آج سندھ سے پیپلز پارٹی کے سیف اللہ دھاریجو اور اسلم ابلو کامیاب ہوئے ہیں, اور ضمنی جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں وہ بطور سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں.